प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रही बेटा। गुरुजी मुरादाबाद से आए हैं, 4 लोग डीएनए में है, सेकंड वनडे है। ओके बेटा। गुरुजी कुछ गिफ्ट में लाई हूँ। आप ही लोग गिफ्ट हो बाबा के। ये बाबा का दुशाला है। धन्यवाद बेटा। बहुत धन्यवाद बेटा। माँ के कपड़े। बहुत धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहिए। आप लोग इतना ध्यान रखते हो बाबा। माँ का श्रृंगार का सामान बहुत है। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी आपके सामने आके सब भूल जाते हैं। अच्छी बात है, ये तो भूलना भी कभी कभी अच्छा होता है, हाँ? जी। इसी ने ईश्वर ने शक्ति दी है मनुष्य को कि पीछे की तमाम बातें भूलता रहता है। अगर सब कुछ इसको याद रहे तो कैसे जिएगा, है ना? इसीलिए ईश्वर ने शक्ति दी है कि समय पर चीजें याद आए। जब भूख लगे तो भोजन याद आए। अब अगर खाना खा लिया उसके बाद भी उसको भोजन भोजन रहेगा तो कैसे जिएगा आदमी? इसलिए ईश्वर ने हर चीज ऐसी व्यवस्थित की है, प्रभु ने, कि हर चीज समय पे, हाँ? आप लोग अब अच्छे हो, एकदम स्वस्थ हो, पवित्र हो, कोई कष्ट नहीं, सारे कष्ट गए जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी। कोई बच्ची हो तो शेयर कर सकते हैं। गुरुजी मेरे हस्बैंड को एमएनडी है, मैं फोटो लाई हूँ, एक बार उन्हें देख लीजिए। आप निकालो फोटो, आप देखो। ओम। जब तक बेटा आप पहले दोनों भाई बहन आंखें बंद करो। शिव बदल दिया जाए, दोनों अलग अलग। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लीजिए, बढ़िया, खुश रहो। बंधन खींच लो दोनों लोग अपना 3 बार। हाँ, अब आप पतिदेव को देखिए अपने। इनको मोटर न्यूरॉन डिजीज है। हाँ, देखिए आप। शुद्धि। हाँ बेटा, ठीक है, देख लिया। तो अब कैसी स्थिति है पहले से? जी, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े सही हैं, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सही है, लेकिन मसल पावर में इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, ठीक बात है। क्या हो रहा है, उनको इसके साथ साथ उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है। जी। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज के साथ साथ उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है। तो 2 खतरनाक चीजें हो गई एक साथ, और दोनों असाध्य बीमारी हैं। लेकिन जो उनका खराब होने का रेट था, जो खराब होते जा रहे थे तेजी से, वो तो एकदम रुक गया, ठीक है ना? अब उसकी जगह इम्प्रूवमेंट्स हैं। लेकिन इसके क्या होते हैं इम्प्रूवमेंट्स? बहुत वैदिक प्रक्रिया में बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि इसमें बेटा जहाज ऐसे नहीं नीचे जाता है, जहाज ऐसे नीचे जाता है जी। ये इस प्रकार की डिजीज है कि बहुत खतरनाक स्थिति बनती है इनकी। लेकिन अभी काफी उनका ब्रेन पहले से उसमें काफी सुधार है। हम आपको दिखाते हैं दरबार क्या दिखा रहा है। दिखाओ। खुश हो बेटा, खुश हो, बैठो। देखिए आप उसमें पहले 60-70% ब्रेन की नर्व सूख गई थी, जिसके कारण नर्वस सिस्टम और हड्डियां और मसल्स भी बिगड़ गई थी। शेप जो है बिगड़ गया था। हाँ, शेप बिगड़ जाता है। उसमें क्या होता है, जो अंग होते हैं अंदर के, उनका भी जो तालमेल है बिगड़ जाता है, और उनका जो फंक्शन है वो भी जो है गड़बड़ हो जाता है जी। और मांसपेशियां साथ छोड़ने लगती हैं नर्वस सिस्टम को, और मांसपेशियां जो हैं और हड्डियां भी
दोनों धीरे धीरे साथ छोड़ने लगती हैं, क्योंकि सिस्टम ये है कि नर्वस सिस्टम, मेधस जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू सबसे पहले मांसपेशियों को कमांड करता है। मांसपेशियों क्या करती हैं, फिर नर्वस सिस्टम के मांसपेशियों को मिल करके हड्डी को कमांड करती है। तो जब नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, जो मोटा नर्व है जब वो डैमेज होने लगती है, तो जो ये क्रिया है ये वाली ये मोटर नर्व वाली ये वाली कमज़ोर होने लगती है, धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। तो जैसे पैर उठाए तो रख चल नहीं सकते, तो पहले तो उठाना है तभी तो चलेगा, तो उठ ही नहीं रहा है, तो ये मोटर नर्व की प्रॉब्लम है। तो धीरे 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 अंदर के अंग भी खराब होने लगते हैं। यही चीज़ें बाहर के साथ साथ अंदर भी शुरू हो जाती हैं। तो अभी उनमें इसका सुधार एक तो ये कि एक तो वो खराब नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे थे तेज वहाँ पे रुक गए हैं जी जब से आप दरबार जुड़े होंगे, तब से उनमें नीचे नहीं उतरे होंगे, वो खराब नहीं हो रहे हैं। जो हो रहा है थोड़ा बहुत सुधार ही हो रहा है। तो लेपन जरूर सिर पे और नाभि पे उनका चलता रहे, क्योंकि उनमें लकवा की स्मृति भी सक्रिय थी। जोड़ में उनके पहले दर्द, फटन सब होता था, फटन बहुत होती थी, अब नहीं होती मसल्स में, वो सब अच्छे। स्पाइन टेढ़ी हो ही रही थी, क्योंकि एक चीज़ और हुई है उनमें, वो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, उनको एक माइनर ब्रेन स्ट्रोक भी लगा है। अच्छा। हाँ, ये भी उनको हुआ, उसके बाद से और स्लो हो गए। उनका जो शरीर का जो फंक्शन है वो उससे और स्लो हुआ, उसी से अल्जाइमर जैसे चीज़ों को भूल जा रहे हैं, शून्य में चले जाते हैं, ऐसे वाली प्रोस्टेट में इन्फेक्शन उनको हुए, और मसल्स तो शिथिल हो ही जाते हैं उसमें एमएनडी में। तो ये सब चीज़ें गड़बड़ हुई, लेकिन अभी बहुत अच्छा तालमेल है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट चल रहा है। गुरुजी ड्रिंक और गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो छूट जाएगा। आप देखो, फोटो देखो, प्रार्थना कर लो। हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ की जाए, वही तो उसी से शिथिल होती, तभी तो फटन होती थी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओम शुद्धि साइलेंट कर दो। प्रहार पूरे परिवार से खींच के लाई जाए, नशा कराने वाली स्मृतियाँ नष्ट करनी है, तलब पैदा करने वाली स्मृतियाँ नष्ट करनी है, खून से नष्ट की जाए, पूरा निकाल लिया जाए, सूक्ष्म में पूरा बाहर जमा किया जाए, पूरा दरबार में जमा किया जाए। उच्चाटन, विश्वलन, चिड़, नफरत, घृणा पैदा की जाए नशे से। कोई पिलाने खिलाने की कोशिश करे, उससे उच्चाटन 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ठीक है, ठीक है, खुश हो बेटा। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा। गुरुदेव, दरबार की बहुत कृपा थी, मेरे चेहरे में बहुत सुधार आया है पहले से। अब आप एकदम अच्छे दिखाते हैं। हम आपको मोबाइल ऑन करो, कैमरा दिखाओ बच्चे को। आपको अपना चेहरा ही बहुत खराब लगता था, शीशे में देखने में खराब लगता था। अब देखिए अपना चेहरा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि उम्र से ज़्यादा आपका चेहरा दिख रहा है। जो आपकी एज है, उस एज ग्रुप से ज़्यादा आपको चेहरा समझ में आता था। ये सब बाहरी स्मृतियाँ रहती बेटा, वो सब नष्ट हो गई। ये स्मृति पापा से आप में आती थी, क्योंकि स्मृतियाँ ट्रेवल करती हैं। मेरी दाएं साइड की आंख अंदर गड्ढे में धंसी हुई नजर आती है। आप देखिए, उसकी पलकें उड़ गई हैं। आप चेक करिए। हाँ, वो हो जाएंगी, आ जाएंगी, चिंता नहीं। आप देखो, आपको लग रहा है धंसी हुई है? देखिए, स्वयं में देखिए, नहीं धंसी है। सब स्मृतियाँ रहती जो आपको उल्टा सीधा दिखाती रहती हैं और आपको कंफ्यूज करती। फिर वही स्मृति काम करते करते वैसा ही शरीर में होने लगता है, हैं? ऐसे
एकदम अच्छे। गुरुदेव, तमाम गंदे गंदे थॉट्स आते थे, गंदगी होती थी, सब खत्म। डिप्रेशन था आपका, नष्ट हो गया। कोई डिप्रेशन आपको नहीं। इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में डिप्रेशन खत्म कर दे, हैं? यही आपका केवल दरबार है जहाँ एक दिन में डिप्रेशन खत्म होता है। मरते दम तक डिप्रेशन नहीं जाता है, मरते दम तक एंजाइटी डिसऑर्डर्स नहीं जाते, मरते दम तक ओसीडी नहीं जानती। दरबार में एक दिन की वैदिक प्रक्रिया में हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर आप दरबार के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं, दरबार आपके साथ रहता है, कभी आपको हो ही नहीं सकता पलट के। हाँ, सब खत्म हो गया। हमेशा नकारात्मक रहती थी, हमेशा नेगेटिव सोचना, परमानेंट नेगेटिव होता था। हाँ, और धीरे धीरे लकवे की स्मृति सक्रिय हो रही थी। आंखें बंद करो। आंखों से प्रभाव श्रापित देवी के नष्ट किया जाए। शिव नष्ट करके सेवकों को प्रहार दरबार से नेत्र दिया जाए अलग से। काट के अलग किया जाए। आंखों में जो शून्यपन है वो नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। बढ़िया। अब भाई की तरफ देखो, कैसे विचार आ रहे हैं। अच्छा, पहले गंदे विचार आ जाते थे, भाई को देख के भी। हैं, खुश रहो। गुरुजी, डॉक्टर्स मेरी एपिलेप्सी की दवाई बंद कर रहे हैं। डॉक्टर पागल है, उसी को दे दो एपिलेप्सी की दवा, वही खा ले। ठीक है। ये गंदगी परिवार में लाने वाले आपके पिताजी हैं। गंदी देवी की उपासना, श्रापित देवी की उपासना। माँ, अपनी माँ को दो तो बताइए। जी श्रापित देवी की उपासना, पूजा जी जो इनके डीएनए में होती थी, जी उस गंदगी से स्वयं नष्ट हुए और सब में कष्ट आए। इसीलिए दरबार कहता है पूजा पाठ जरा संभाल के, दूर रहो पूजा पाठ से। जी आपको पता नहीं आप किस एनर्जी की पूजा कर रहे हो। जी अभी एक स्वामी जी यहीं बैठे हैं, जी हिमालय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं। पिछले 15 साल से जी 50 डिग्री टेम्परेचर में, ठीक है, जिन्होंने 15 पुनरक्षण किए हैं माँ गायत्री के। जी साधना नहीं कर सकते, कामुकता भरी हुई है। जहाँ गायत्री रहेगी वहाँ कामुकता आएगी? नहीं आएगी। रोग आएंगे? नहीं आएंगे। 25 रोग हैं और कामुकता भरी। और साधना में गजब की साधना है उनकी, लेकिन आप जानते नहीं किस आपने एनर्जी को किससे आपने एकाकार कर लिया। आपको पता ही नहीं है कि जिसको आप गायत्री मान के चल रहे हो है कौन। आप जानते ही नहीं इसको। जहाँ गायत्री होगी वहाँ आपके ऊपर तंत्र मंत्र चलेगा, टोना टोटका चलेगा आपके ऊपर। नहीं चलेगा। उन पे चल रहे लोग, कर रहे हो, तड़प रहे, भाग रहे, पागल हो रहे, दरबार आ नहीं पा रहे, चाह के नहीं आ पा रहे बेचारे। कैसे कैसे करके दरबार के ही शिष्य हैं, वो लाए उनको। 2 साल पहले आए थे, दरबार आए, यहाँ वो बार बार भाग गए। नहीं मिले, क्यों? गंदगी मिलने ही नहीं देगी ना। जी कामुकता वाली गंदगी तो सामने खड़े भी नहीं होने देगी हमारे, बचेगी नहीं। जी हैसियत नहीं, न लिंग भैरवी की हैसियत है। वो जो डिजाइनर बाबा है ना साउथ में, लिंग भैरवी पूजा कराता है, हाँ। सबको मौत बांट रहा है। तो बेटा उसी वजह से गंदगी आई, बहुत आई। और सब में कष्ट आए उसके कारण। तो सब अच्छा अच्छा है, अच्छा रहो आप लोग, है ना, खुश रहो। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खुश रहो। गुरुदेव, मेरे को ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रही हैं। बिल्कुल बताया ना, पापा से बहुत चीजें आई जी। और गुरुदेव मेरी कमर में दर्द भी था, लेकिन अब वो ये देखो, अपना कमर देखो, कूल्हा देखो, पैर देखो, सब देखो, जो सब खत्म हो चुका वो दिखा रहे हैं आपका। देखिए स्क्रीन पे क्या था आपको। ऑस्टियोपोरोसिस था। कूलों के ज्वाइंट जो है घाव हो गए थे कूलों के ज्वाइंट में, और ज्वाइंट फिक्स हो रहे थे। खूब वीर नाश होना और खूब कामुकता बढ़ी रहना, ये आपकी समस्या बन गई थी, जो किसी तरह से नहीं रुक रही थी आपकी। हैं, समझ रहे हैं ना? जी गुरुदेव। आंखों में, किडनी में, प्राइवेट पार्ट में, 3 जगह आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी।
अब तीनों जगह से खत्म हो गई है, बची नहीं बची, वो खत्म हो जाता है सब आपके संकल्प से। गुरुदेव दरबार इसीलिए कहता है कि समाधान पे चर्चा की जाए, समस्या पे क्या चर्चा करें। गुरुदेव मेरे मन में थोड़े नकारात्मक विचार थोड़े आते हैं और यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ है। बराबर। चलिए हम आपको 1 करोड़ इनाम देंगे अभी, 1 करोड़ रुपए इनाम। अभी आप एक नकारात्मक विचार ला के दिखाओ, सोचो, किसी के प्रति भी सोचो जिसको देख करके बहुत क्रोध, गुस्सा, नफरत होती थी, उसके बारे में सोच के देखो। 1 करोड़ इनाम। अब नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं? 1 करोड़ का लॉस हो गया आपका, हो गया। ये दरबार बातों का नहीं, अनुभव का दरबार है। इसीलिए मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कह रहा हूँ कि अनुभव पे आइए, प्रमाण पे आइए, समाधान पे आइए। समस्याओं के गुणगान से कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। गुरुजी जैसे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यूरिक एसिड के लक्षण होते हैं, कुछ होते हैं जी। तो क्या लक्षण थे बताओ। अच्छा गुरुजी अभी तक तो कोई सिम्टम आया नहीं था। नहीं आए थे, एक जॉइंट में पेन होता था। आप चलो जॉइंट पेन देखो, कोई है कहीं पूरी बॉडी में? बस यहाँ इस देखो, वाले- सब नहीं, चेक करो, नहीं, कुछ- उठो बैठो नहीं, चेक कुछ करो, नहीं, कुछ नहीं है गुरुजी। सब कुछ चला गया। तो यही तो सिम्टम्स बताएंगे आपको, प्रमाण बताएगा ना क्या नहीं है यूरिक एसिड आपको। ठीक है, खूब खुश रहो, क्योंकि आपकी त्वचा में भी जो है ना इन्फेक्शन हो रहे थे। हाँ, टेस्टिस में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सारी सब समस्या बढ़ रही थी। यूरेथ्रा में आपके इन्फेक्शन हो रहा था, पेशाब के रास्ते में जलन होती थी, यूरिन पास करने में, पैरों में फटन होती थी, जांघों में खिंचाव होते थे, सब नष्ट हो गए। हाँ, मस्त रहो, खुश रहो। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा